Good morning, students. How are you? I think you will be fine. Today's our topic is phylum Mollusca. संघ मोलस्का के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं कि संघ मोलस्का के अंतर्गत जितने भी प्राणियों को सम्मिलित किया गया है उनमें कौन कौन सी विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। फाइलम मोलस्का का जो मीनिंग है इसका जो अर्थ है वो दो ग्रीक शब्दों से ग्रीक वर्ड से तो सारे बने होते। मोलस्कम इट मींस मॉलिस, मोलस्कम यानी कि मॉलिस। इसको बोलते हैं मोलस्कम। और मोलस्कम का जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। मॉलिस मोलस्कम क्या मीनिंग हुआ इसका? सॉफ्ट बॉडी, कोमल देह। ये जो हमारा शरीर है बहुत सॉफ्ट है, ऐसे इनको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वो शरीर होता है, कोमल देह वाले प्राणी। All of the members of this phylum have soft body, so they are called soft bodied animals. जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण के क्या होते हैं तो अपन अच्छी तरह से जान लेंगे। जो इनका मुख्य लक्षण है उसमें है सबसे पहले दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल्स। प्राणियों में ये दूसरा, आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है। यानी आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज्यादा जो जंतु है वो संघ मोलस्का के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल्स आफ्टर आर्थ्रोपोडा। तो इसके बाद जो है इसके जो प्राणी होते हैं वो जल और थल दोनों आवासों में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। तो दोनों प्रकार के आवासों में आसानी से देखने को ये इसके जो जंतु हैं वो मिल जाते हैं, इसलिए इनको उभयचर बोल देते हैं। इनवर्टिब्रेट्स का उभयचर, लेकिन ये परमानेंटली नहीं है। एक्वेटिक में ज्यादा मिलते हैं और टेरेस्ट्रियल बहुत कम मोलस्क हैं जो पाई जाती हैं। देखो टेरेस्ट्रियल स्थलीय यानी थल पर, तुमने बचपन में बजरी जानते हैं ना, सभी खेले होंगे, सब बच्चे बजरी मिल जाते। तो बजरी में अब जो व्हाइट से मिलते हैं ना, शंख, सीपी, व्हाइट से, तो एक्चुअल में वो मोलस्का हैं। और बजरी तो पहाड़ों से बरसात के दिनों में निकाली जाती है, कभी भी खुद आ सकती है, तो उसमें ही मोलस्का के जीव मिलते हैं। वो तो क्या है, थलीय, और जल में तो भरे पड़े। एक और आश्चर्य वाली बात है, इस संघ के प्राणी होते हैं आकार में बहुत ज्यादा विशाल होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि एक कमरे में एक या दो ही आए, एक कमरे में एक या दो। ऑक्टोपस वो मोलस्का का ही है, और बड़े बड़े नावों और जहाजों तक को पलट देते हैं। दैत्य होते हैं, समुद्री दैत्य के नाम से जाने जाते हैं मोलस्का। अभी बताएंगे टेस्ट में, अभी तो आपने पहला करेक्ट पढ़ा है। और सेकंड करेक्टर तो वही जनरल है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसमें कॉमन है द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोण की अंग तंत्र का शारीरिक संगठन इनमें पाया जाता है। आगे तक वही चलता रहेगा, इसमें कोई नई बात इसमें नहीं है। थर्ड जो है ये हम बताइए, इनकी जो देह होती है, जो शरीर होता है, बहुत ही कोमल सॉफ्ट होता है। अब कोमल सॉफ्ट होता है जैसे उबले हुए आलू की तरह, तो उसके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। और सुरक्षात्मक आवरण यानी कि जो उनकी जो स्किन है, जो कोमल देह है, वो प्रावार एक मेंटल से ढकी हुई रहती है। मेंटल एक प्रावार होता है, हिंदी नाम है प्रावार, मेंटल से ढकी रहती है। और यही जो मेंटल होता है, इससे कवच का श्रावण होता है। ये जो मेंटल होता है ना, ये CaCO3 का जो सेल होता है, इसका सीक्रेशन करता है। यानी जो बॉडी है, बॉडी इज कवर्ड बाय मेंटल, सॉफ्ट बॉडी इज कवर्ड बाय मेंटल, एंड मेंटल सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट फॉर्म सेल। तो मेंटल से सेल यानी कवच, कठोर कवच, कंकाली मान लेंगे, बाह्य कंकाल बोलते हैं, एक्सटर्नल स्केलेटन, उसका फॉर्मेशन करता है। और इसी की वजह से हार्ड होते हैं और उनको सॉफ्ट बॉडी जो उनकी आसानी से प्रोटेक्टिव रहती है। अब सोचेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का कवच क्या है। सीप, शंख तो देखा होगा, कौड़ी, मंदिरों में शंख बजाते हैं ना, शंख मंदिरों वाला, वो क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल है। उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल्स होते हैं। सीप चारों तरफ से बंद होती है, मोती बनाने वाली, वो भी क्या है, सीप इसी का है। और एक गाय सी आती है जिसके आंख में जीभ सी लगी रहती है, नादिया बाबा, नंदी बाबा बोलते हैं। तो उसके ऊपर कौड़ियां चिपका रहते हैं, कहते फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, कहते हैं जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अरे फूटी कौड़ी का मतलब क्या है, कौड़ी साइप्रिया, वो भी मोती बनाती है, पर्ल का फॉर्मेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म है, वो भी मोलस्क है। और ऑक्टोपस, ये भी मोलस्क है। स्क्विड है, लोलिगो है, सी हेयर है। बहुत अच्छे रोचक एग्जाम्पल, इसके बारे में आप अपने मोबाइल में सर्च करो, द ऑर्गेनिज्म या मेंबर्स ऑफ फाइलम मोलस्क, तो आपको उसमें यूट्यूब में दिखाई देंगे। बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा, रोमांचकारी, बहुत ही अच्छा। मतलब इसमें देखने में तो जीव जंतु बढ़िया होते हैं, लेकिन होते खतरनाक है। तो मेंटल होता है, मेंटल से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल है वो उसका सीक्रेशन होता है। अब इनकी जो बॉडी है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। इनका जो शरीर है मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो क्या होता है, सिर होता है, और शरीर के अंतरीय अंग विसरल ऑर्गन, विसरल मांस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कुकद। तो समझ में नहीं आता कुकद क्या होता है। यानी विसरल मांस होता है जिसमें शरीर के अंग होते हैं, और नीचे के उससे क्या है, ऐसे दिख रहा है ना, ये फुट, हल्के समान फुट निकला रहता है, जिसको बोलते हैं पाद, यानी कि पैर, लेग्स। तो प्लग शेप्ड फुट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, हेड, विसरल मास एंड फुट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, विसरल मास एंड फुट। तो हेड तो अपन जानती है क्या हो गया, सिर हो गया, इसको बोलते हैं ककुद। ये ऐसा शब्द है जिसकी आज तक पता नहीं चलता, ये विसरल मास से तो समझ में आ जाता है। और फुट का मतलब हो गया पाद, यानी कि पैर। तो जो बॉडी है 3 मेन पार्ट में इनकी डिवाइड होती है। कुछ जंतुओं में जैसे शंख वगैरह बहुत ज्यादा ऐंठन की वजह से शरीर जो है वो कुंडलित हो जाता है। शंख के अंदर जो जंतु होता है, घोंगा के अंदर जो जंतु होता है, तो उसमें क्या है, उसकी बनावट सेल की ऐसी होती है, बिल्कुल ऐंठन, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, रिंग करते हैं क्लोथ को, तो ऐंठन की वजह से शरीर ज्यादा कुंडलित हो जाता है। तो उनका शरीर बहुत कुंडलित मिलता है, सभी का तो नहीं। तो जैसे अपन मान लीजिए यहाँ पर अपन ये देखा ना ऐसे, तो इसके अंदर एनिमल होता है। तो ये जो यहाँ पर ऐसे बहुत ज्यादा मोर कॉइलिंग जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से जो एनिमल की बॉडी क्या आती है, मोर कॉइलिंग हो जाती है। तो ये भी इसी के रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट फैक्टर बता दें आपको, 5 जो है, ये जो विसरल मास है और जो मेंटल है, मेंटल और विसरल मास, इन दोनों के बीच में एक केविटी पाई जाती है। बिटवीन विसरल मास एंड मेंटल एक
बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट कॉल्ड मेंटल कैविटी। प्रावार और ककुट के बीच में गुहा पाई जाए, इसको प्रावार गुहा कहते हैं। और इस प्रावार गुहा के अंदर ही एक, कहना चाहिए अपन को, पंखे के समान गिल्स पाए जाते हैं। यानी इन दोनों के बीच में केविटी है, और केविटी के बीच में पंखे का शेप होता है ना, हवा हाथ से करने वाला, उसके समान इसमें क्या पाई जाती है, गिल्स। जो जलीय मोलस्क होते हैं उनमें श्वसन अंग क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जलीय जीवों में। तो पंखे की आकृति के होते हैं, और गिल्स तो किस में आते हैं, रेस्पिरेशन तो है ही उनका मुख्य कार्य, श्वसन, और श्वसन के साथ साथ जो है वो उत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। इन मेंटल कैविटी a fan-like structure is present called gills, which helps in respiration and also excretion. Gills helps in respiration and excretion. And these organs are found only in aquatic mollusks. Next character इसमें, इनका जो माउथ होता है, मुख जो होता है, उसमें भोजन को पीसने, चबाने, कूटने, घिसने के लिए एक रेतीला अंग पाया जाता है। रेती के समान जो घिसता है ना, वैसे रेती तो जानते हैं घिसने के लिए, प्लेन करने के लिए, तो रेतीले उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेतना अंग, रेतने वाला अंग, उसको इंग्लिश में रेडुला बोलते हैं। ए पर्टिकुलर toothed like organ radula present in a mouth which help of food rubbing, chewing, cutting। वैसे मेनली तो क्या होता है, रबिंग का कार्य करता है। तो रेडुला क्या होता है, टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ बक्कल कैविटी, मींस मतलब माउथ में प्रेजेंट होता है रेडुला। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है मोलस्का का। रेडुला क्या है, भोजन को घिसने वाला अंग, यानी कि उसको रबिंग ऑर्गन ऑफ फूड प्रेजेंट इन माउथ। नेक्स्ट कैरेक्टर इनमें, बोथ मेल एंड फीमेल आर सेपरेट यूनिसेक्सुअल। इनमें नर और मादा जो प्राणी होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल होते हैं, और यूनिसेक्सुअल होते हैं तो साथ में इनमें क्या होगा, ओवीपेरस। अंडप्रजक, अंडप्रजक का मतलब है निषेचन, जन्म के दौरान इनमें अंडे उत्पन्न किए जाते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो भी एक्सटर्नल होता है, वो भी इंटरनल होता है। और इंटरनल होता है तो इनमें लार्वल स्टेज तो प्रेजेंट होती ही होती हैं। तो नर मादा पृथक होते हैं, अंडप्रजक होते हैं, निषेचन बाह्य आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। परिवर्तन भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। और इनके अंदर जो एग्जाम्पल है वो जानेंगे अपन। वैसे शॉर्ट में इसमें एक आध स्पेशल कैरेक्टर जो अपने बुक में नहीं दे रखे हैं, इनमें क्या पाई जाती है, इंक ग्लैंड्स पाई जाती है। इंक ग्लैंड, स्याही ग्रंथि पाई जाती है। फिर नीले कलर का, ये कहना चाहिए अपन कैसे ब्लड, नीले कलर का ब्लड पाया जाता है, ऐसा नहीं है। बट इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। हीमोसाइनिन की वजह से रुधिर का रंग नीला हो जाता है। वैसे इसको इंक ग्लैंड के नाम से इनको जाना जाता है, जो अभी अपने 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है। बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स ही 11th क्लास में क्लासिफिकेशन में दे रखे। डिटेल से तो क्लासिफिकेशन दिया ही नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट फीचर्स ही इनके यहाँ पर अपनी बुक के अंदर दे रखे। तो इनके एग्जाम्पल के बारे में अपन जाने तो पाइला, घोंगा, शंख जो होता है ना मंदिरों वाला, उसी की प्रजाति में आते हैं। एप्पल स्नेल, पाइला। अभी जो डायग्राम बनाया था घोंगे को देखे होंगे, मैं सबके डायग्राम एक साथ भेजूंगा, रोजाना माइंड से उतर जाता है। डायग्राम से आप लोग कैसे अच्छी तरह समझ जाएंगे कौन कौन से इसमें डायग्राम दिए हुए होते हैं। दूसरा है पिंक टाडा, इसको बोलते हैं
पिंक जो नाम है उसको बोलते हैं हिंदी में मुक्ता सुक्ति। मोती का निर्माण करने वाली सीप, मोती सब जानते हैं, पिक्चरों टीवी में ज्योग्राफी चैनल वगैरह में देखते हैं, तो मोती का निर्माण करने वाली जो सीप होती है उसको बोलते हैं पिंकटाडा वल्गैरिस, पूरा नाम इसका यही होता है। और उसके बाद अपन जानते हैं ऑक्टोपस, फेमस है, अभी कोरोना चाइना में देखा होगा ऑक्टोपस को खाते हुए, तो वो ऑक्टोपस होता है, इसको बोलते हैं डेविल फिश, दैत्य मछली, दैत्य मछली बोल दीजिए। डेविल फिश बड़े आकार की होती है, कितनी खतरनाक होती है, चूसा पाया जाता है, सिर बड़ा होता है। हाँ, ये भी होता है कि इनकी जो समुद्री बड़े आकार के जो प्राणी होते हैं इनमें भुजाएं पाई जाती हैं, 8 वो क्या वर्गीकरण में बहुत ज्यादा आएगा, तो भुजाओं पर भोजन को चूसने के लिए शक्कर पाए जाते हैं। डेंटेलियम, टस्क सेल, डेंटेलियम को बोलते हैं हाथी दांत कवच। अब डेंटेलियम मोलस्का का जीव है जिसके डिजाइन ही ऐसी होती है हाथी दांत की तरह। देखिए ये डेंटेलियम का डायग्राम है, तो ऐसा लगता है इस हाथी का दांत हो, बल्कि ये क्या है उसका सेल है, और ये क्या है हेड निकला हुआ है, शरीर सिर को बाहर निकाल करके फुट हो गया हेड होगा, तो इसके अंदर सारा जो एनिमल है वो सुरक्षित रहता है। एक और बात अभी यही बता दूं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल है, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच है, कुछ प्राणियों के शरीर के बाहर, यानी ऐसे खोल बनाते चारों तरफ खोल के रूप में, तो उसके अंदर जो जीव होता है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। फ्यू एनिमल्स हैव एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन, यानी एक्सटर्नल स्केलेटन एक्सोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन, एंड इन विच दे प्रोटेक्ट इट्स बॉडी, but a few members of the mollusk have internal skeleton of calcium carbonate। कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो शरीर के अंदर कंकाल पाया था। ऑक्टोपस में कहाँ है, सेल नहीं होता लेकिन बॉडी के अंदर होता है। समुद्री दैत्य आर्केयूथिस, लोलीगो, बहुत सारे ऐसे उनके शरीर के अंदर होता है और ऊपर है, तो उनको नरम समझ करके जीभ पकड़ तो लेते हैं, लेकिन जैसे दबाते हैं ना तो अटकता है, स्केलेटन है, तो उनको फट से छोड़ देते हैं, तो उनका बचाव करता है। कैल्शियम कार्बोनेट की चपटी प्लेट सी मिलती है। और एक आधा एग्जाम्पल बता दूं, तुम एप्लाइसिया, HARE, समुद्री खरगोश बोलते हैं इसको, एप्लाइसिया को समुद्री खरगोश, बहुत सारे, लोलीगो, और एक मैं बता दूं आपको स्क्विड, आर्केयूथिस, ये सारे स्क्विड होते हैं। स्क्विड में आता है आर्केयूथिस, और इसको बोलते हैं अपन समुद्री दैत्य। समुद्री दैत्य यानी बहुत ह्यूज इसका शेप साइज होता है, तो ये आप उसमें देखेंगे। तो मोलस्का को इसके साथ ही अपन एंड करते हैं। आज अपन एक ही फाइल में आपको समझाया है। थैंक यू।